morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. कैसे हैं सर आप? The whole class sitting here. मैं आपको दिखा देती हूँ. That's good, that's good. Class sitting here like this, and many students are joining online. ये semester 5 के students हैं? Yes, sir. Financial services, BWOC, financial services, 5th semester के सर हमारा main target है बच्चों का. Anshika, I have joined because some students of MBA were also wanting to join the session. Thank you, ma'am. I am just checking whether they are there or they are not. Shruti ma'am, Dr. S.B. Rathore, sir. He is having 40 plus years of experience. And Dr. Shruti Gupta, she is the chairperson correct. to our department. Sir, good morning. Thank you so much, morning, sir, for good coming. Looking forward to attending the session of yours, sir. Sure, sure. Students, just keep your cameras on for 1 minute. Shruti ma'am, if possible, आप एक बार कर पाएंगे on? Sir, approximately हमारे पास हो गए हैं सर 25 बच्चे. Okay, correct. क्योंकि MBA first year is also joining, sir, and we have financial services 5th semester and around 5 students from all over India are joining, sir. Okay. We have with us a very warm good morning to all the presenters, Professor S.B. Rathore, Dr. Shruti Gupta. This is the second session for the under Kaushal Setu for the academic year 2022-23. We have with us Professor S.B. Rathore. He's having like 40 plus years of experience in the field of taxation. He is known as a tax doctor and having his own YouTube channel. He has having more than 1 lakh millions and always motivating through his website www.taxclasses.in. Sir is a PhD as well as LLB and continuously delivering sessions on an honorary basis, and he never charges even a single rupee for any of his sessions. So it is an honor and privilege to have you with us, sir. So over to you, sir. Thank you very much, Dr. अंशिका. और आज का सेशन जो है वो e-filing ऑफ ITR पर रहेगा. और सबसे पहले मैं आपको PPT से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस शेयर करूंगा. देन हम एक ऑनलाइन एक केस भी करेंगे जिसमें कैसे रिटर्न फाइल होती है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा. अंशिका, मुझे आप ज्वाइन करने दें, है ना, एज एडमिन. हाँ जी सर, आपके पास है एडमिन, राइट? ठीक है, ठीक है. ये अंशिका, आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा पीपीटी? यस सर, इट इज विजिबल. ओके ओके. ये मैंने बनाया हुआ है ई फाइलिंग ऑफ ITRs फॉर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ BWOC फाइनेंशियल सर्विसेज. और ये मेरा नेम और मेरा कॉलेज का नाम, जहां मैंने 42 ईयर सर्विस की. और ये बैनर आपका अपना ही है. हम जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो अब हमें डील कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22. इसका मतलब 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक की इनकम. और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है देन असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स. तो असेसमेंट ईयर होगा 22-23 और फाइनेंशियल ईयर होगा 21-22. इनकम टैक्स रिलीजन के बेस पर, भाषा के बेस पर, टेरिटरी के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. इनकम टैक्स में 2 रिजीम्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम. ओल्ड रिजीम के अंदर हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो करते हैं ऑन द बेस ऑफ एज. और एज हम देखते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. यदि आप 1 अप्रैल 2022 तक 60 साल अचीव कर लेते हैं तो कहलाते हैं सीनियर रेजिडेंट. और यदि आप 60 साल नहीं करते हैं तो नॉन सीनियर. और यदि 80 ईयर्स और मोर अटेन कर लेते हैं देन इट इज कॉल्ड सुपर सीनियर और वेरी सीनियर. और जब हम इस एज के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो यहां पर एडमिशन लिमिट चेंज होती रहती है. यदि आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो 2.5 लाख तक की इनकम, 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा. और यदि आपकी इनकम 3 लाख है और आप सीनियर सिटीजन हैं, द पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 और मोर एज ऑन 1 अप्रैल 2022, तब कोई टैक्स नहीं होगा. और दी 80 ईयर्स की एज हो गई 1 अप्रैल 2022 या उससे पहले, तो 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 2.5 लाख से 5 लाख या 3 लाख से 5 लाख जो हमारा फर्स्ट स्लैब रेट है इट इज 5%. 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%.
और एक टैक्सेबल टैक्स भी होता है विच इज कॉल्ड सरचार्ज। यदि आपकी 50 लाख से इनकम ज्यादा है तो जितना टैक्स बनेगा उस पर 10% और टैक्स लग जाता है। 1 करोड़ से ऊपर 15%, 6 करोड़ से ऊपर 25% और 5 करोड़ से ऊपर 37% टैक्स पर टैक्स। और हेल्थ एजुकेशन सेस और इनकम टैक्स और सरचार्ज को ऐड करने के बाद, और वो है 4%। लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्मॉल इनकम अर्नर हैं उनके लिए एक रिबेट रखी है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 का रिबेट देते हैं और उनको कोई इस टैक्स में छूट मिल जाती है। हमारी जो भी इनकम है उनके 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कोई भी इनकम जो होगी वो 5 हेड से अलग नहीं होगी। सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप चाहिए उसमें। यदि पेंशन भी मिलती है आपको वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है। सैलरी कैश में मिले, काइंड्स में मिले, आपको नगद मिले, बाद में मिले, अलाउंसेस के शेप में मिले, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बोनस, सब कुछ टैक्सेबल है। और इसके साथ कुछ डिडक्शंस भी हैं और कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। सैलरी पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, आप उसको सैलरी को वेजेस कहें या किसी और नाम से पुकारें, यदि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो उस इनकम को हम सैलरी हेड में टैक्सेबल करते हैं। कुछ डिडक्शन जरूर होती हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती है 50,000 की, कुछ एचआरए की एग्जम्पशंस होती हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शंस एग्जम्पशंस होती हैं, वो बात की बात है। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। यदि आपके पास मकान है, आपने किराए पर चढ़ा दिया, या आपके पास 2 से ज्यादा मकान है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड यदि आपका अपना मकान है, गवर्नमेंट आपको 2 मकान में फ्री कहती है कि आप कहीं भी 2 मकान रखें पूरे हिंदुस्तान में, आपको कोई टैक्स नहीं देना। या आपने किराए पर दे दिया तो जो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। यदि आपके पास 2 से ज्यादा मकान है, सारे के सारे आपने वैकेंट रखे हुए हैं फॉर योर ओन यूज, तो तीसरा मकान, चौथा मकान, उसको हम कहेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। यदि आपने किराए पर दे दिया होता तो कितनी इनकम आती और उस पर हम टैक्स लगाएंगे। इनकम टैक्स में जो सोर्सेज हैं 5 सोर्सेज ही होंगे आपके, और कोई ना कोई इनकम किसी ना किसी हेड में टैक्सेबल जरूर होगी। और लेकिन ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप सैलरी की इनकम को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर लें या अदर सोर्सेज की इनकम को कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल कर लें। प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, उन सेक्शन के अंदर ही डील आपको करना है। इनकम टैक्स इज द ओनली लॉ जो हर साल बजट आता है फरवरी के महीने में 1 डेट को, और इसमें चेंजेस होती हैं। हिंदुस्तान में कोई एक्ट, कोई लॉ ऐसा नहीं है जो हर साल बदलता हो। यदि आपकी इनकम, बिल्डिंग बेची आपने गोल्ड बेचा, आपने शेयर्स बेचे, वो कहलाएगी कैपिटल गेन्स। या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन अलग है। यदि आपने शेयर्स 12 महीने रख लिए, 12 महीने के बाद बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कहलाएगा। 12 मंथ्स या उसके नीचे आप बेचते हैं, वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। और यहां पर टैक्स रेट्स डिफरेंट है। आपने मकान 5 साल के बाद बेचा, लॉन्ग टर्म कहलाएगा और उस पर टैक्स का अलग से प्रोविजन है। गोल्ड आपने बेचा, गोल्ड ज्वेलरी बेची, उस पर भी कैपिटल गेन लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम पुराना गोल्ड बेचें और नया गोल्ड खरीद लें तो पुराने गोल्ड पर जो बेचा हुआ है उस पर टैक्स लगेगा, और जो कैपिटल गेन के हेडिंग्स में आता है। बिजनेस प्रोफेशंस, आप कोई बिजनेस करते हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, जो आपकी ग्रॉस टर्नओवर होगी, जो आपकी ग्रॉस रिसीप्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं लगता, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिए जाते हैं। जो आपकी नेट इनकम, जो आपका नेट रेवेन्यू होगा, डेट विल बी टैक्सेबल। अदर सोर्सेज, रेजिडुअल सोर्स, जो कोई इनकम ना सैलरी हेड में टैक्सेबल है,
ना हाउस प्रॉपर्टी में है, ना कैपिटल गेन्स में है, ना बिजनेस प्रोफेशंस में है। ये एक आखिर का सोर्स है। जो इनकम किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होती उसको हम टैक्स कर देते हैं अदर सोर्सेस में। यदि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल सैलरी हेड में है। लेकिन यदि एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉय की डेथ के बाद पेंशन मिल रही है स्पाउस को, तो वो कहलाती है फैमिली पेंशन और उसको टैक्सेबल करते हैं हम अदर सोर्सेज में, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इंटरेस्ट आपने बैंक में एफडीआर का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, कंपनीज में आपने एफडी कर रखी है उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास शेयर्स हैं, डिविडेंड आपको मिल रहा है, वो टैक्सेबल है। आपके पास स्विमिंग पूल है, उसको आपने लीज पर चढ़ा दिया, वो अदर सोर्सेज में आएगा क्योंकि वह हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। यदि लैंड आपकी खाली पड़ी है, लैंड टैक्सेबल होती, हाउस टैक्सेबल होता हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन लैंड जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। गिफ्ट आपको मिलता है 50,000 तक मिले नॉन रिलेटिव से तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन रिलेटिव से मिलता है अनलिमिटेड अमाउंट विदाउट एनी ओकेजन, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 से ऊपर गिफ्ट मिला आपको फ्रेंड से, आपको दोस्तों से, आपको कुलीग से, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 तक फ्री और 50,000 से ऊपर 1 रुपया भी ऊपर हो गया वो पूरा का पूरा 50,000 1 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। इन सब इनकम्स को मिलाकर हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल ऑफ ऑल द 5 सोर्सेस। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानते। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है, इस पर कोई किसी तरह का इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्स फ्री होगा। एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को हम इंटीग्रेशन करते हैं। फिर जो आपकी इनकम आ गई उसमें से डिडक्शंस दी जाती हैं। आपने एलआईसी करवा ली, आपने पीएफ में जमा करा दिया, पीपीएफ में जमा करा दिया, एनएससी खरीद दिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने करवा लिया, आपने डोनेशन दे दिया, या कोई डिसेबल व्यक्ति है तो उस तरह की डिडक्शंस हमें मिलती हैं। हम टैक्सेबल इनकम जो निकालते हैं वो निकालते हैं ग्रॉस इनकम में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद, जिस पर हम टैक्स निकालते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो मैंने आपको जो नॉर्मल स्लैब रेट्स बताए, ये नॉर्मल स्लैब रेट्स, जब आपकी इनकम जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस, जो इनकम आएगी वो होगी टैक्सेबल इनकम। और फिर हम निकालेंगे इस हिसाब से टैक्स ओल्ड रिजीम के अंदर। यदि मेरी इनकम 3 लाख है और मैं नॉन सीनियर हूं तो 2.5 लाख तक फ्री, और 2.5 लाख से 5 लाख 5%, तो हो गया 2.5 लाख से 3 लाख 50,000 का 5%, वो अमाउंट आएगा टैक्स का अमाउंट। मार्जिनली आपको सरचार्ज लगेगा नहीं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन सेस उस पर लगेगा। 50,000 पर 5%, 2,500 रुपया, और 2,500 पर 4%, वो हो गया 100 रुपया, 2,600। यदि आपकी इनकम 12 लाख है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस के बाद, तो 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का 5%, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपया, और 2 लाख पर लग जाएगा 30%। इन सबको जोड़कर फिर हम निकालेंगे उस पर हेल्थ एजुकेशन सेस। तो ये टैक्स निकालने का एक तरीका है। टैक्स ऑन टोटल इनकम नॉर्मल स्लैब रेट्स जो मैंने आपको बताई 5%, 20%, 30%। लेकिन कई बार कुछ इनकम्स होती हैं जो स्पेशल टैक्स के हिसाब से लगती हैं। इनकम फ्रॉम लॉटरी, बिग बॉस की जो इनकम है, कौन बनेगा करोड़पति की इनकम है, इनको हम लॉटरी की इनकम काउंट करते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम ये जो आपके शो चलते हैं, इस इनकम को सीधा सीधा 30% इस पर टैक्स लगता है। एग्जिबिशन लिमिट इसमें नहीं मिलती। यदि किसी ने 1 करोड़ जीता तो उसका सीधा सीधा 30% टीडीएस कटेगा और उसी हिसाब से स्लैब रेट से लगेगा। उसमें 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर 30%, ऐसा स्लैब नहीं चलेगा। पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी 30% पर। इसी तरीके से मैं शेयर्स बेचता हूं 12 महीने से पहले, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कराएगा और उस पर लगता है स्पेशल रेट 15%, लेकिन वहां पर एग्जिबिशन लिमिट मिलती है। तो कुछ इनकम आपकी स्पेशल की है और कुछ इनकम नॉर्मल की है।
ये एक नया रिजीम 2 साल से शुरू हुआ। यहां पर जो मैंने आपको बताया, रिलीजन के बेस पर, एरिया के बेस पर, किसी और बेस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो एज के बेस पर। लेकिन नए रिजीम के अंदर वो भी खत्म कर दिया गया और सारी की सारी इनकम जो टैक्सेबल होगी वो होगी स्लैब रेट से। और सबके लिए एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, सीनियर के लिए 3 लाख, वेरी सीनियर के लिए 5 लाख, न्यू रिजीम के अंदर सब के लिए 2.5 लाख। वही सरचार्ज रेट, वही हेल्थ एजुकेशन सेस, और उसी तरीके से रिबेट की 5 लाख तक इनकम होगी तो आपको रिबेट मिलेगी मैक्सिमम 12,500। लेकिन ये स्कीम लेने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना होता है और वो सेक्रीफाइस करनी होती हैं डिडक्शंस, जो मैंने आपको अभी बताया। LIC, PPF, PF, NSC, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन, डिसेबिलिटी, 80C से लेकर 80U तक वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ कुछ और भी डिडक्शंस हैं। फैमिली पेंशन में 15,000 की मिलती है, सैलरी हेड में 50,000 की मिलती है, HRA की डिडक्शंस मिलती है, वो आपको नहीं मिलेगी। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का रिबेट मिलता है 2 लाख का, वो आपको नहीं मिलेगा। 80C से लेकर 80U तक की कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, कोई डोनेशंस का नहीं मिलेगा आपको। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS वो मिलेगा बस। और इसमें स्लैब रेट से हमारे पास 2.5 लाख से 5 लाख 5%, हर 2.5 लाख पर स्लैब रेट बदल जाती है। 5 लाख से 7.5, 7.5 से 10 लाख, 10 लाख से 12.5, 12.5 से 15 और अबव 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30। वहां पर ओल्ड स्लैब में 10 लाख के ऊपर 30% था और यहां पर 15 लाख के ऊपर 30%। ये डिडक्शंस जो अलाउड नहीं होती न्यू टैक्स रेट रिजीम में। कुछ एग्जांपल्स, स्टैंड डिडक्शंस मिलती है सैलरी हेड में 50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मैक्सिमम 2 लाख है, वो आपको न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलेगा। हाउस हम किराए के मकान में रहते हैं तो सेक्शन 1013A के अंदर हमें एग्जम्पशंस मिलते हैं, वो नए रिजीम के अंदर आपको नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, ये भी आपको नहीं मिलेगा। हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो नहीं मिलेगा। माइनर चाइल्ड का 1500 रुपीज पर चाइल्ड, ये नहीं मिलेगा आपको। 80C से लेकर 80U तक की कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो मेडिक्लेम की हो, डिसेबिलिटी की हो, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर इंटरेस्ट ऑन लोन की हो, या 80TTA या 80B हो। 80TTA फॉर नॉन सीनियर एंड 80TTB फॉर सीनियर सिटीजन। अब ये देखिए, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ये बहुत अजीब बात है, 2.5 लाख तक की इनकम मेरे लिए टैक्स फ्री है, लेकिन मेरी इनकम हो गई 3 लाख और मैं नॉन सीनियर। 2.5 लाख से 3 लाख 5% टैक्स लग गया उस पर 2,500 और 87 की रिबेट मिल गई 2,500 और मेरी टैक्स लायबिलिटी हो गई। मेरी इनकम 4 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख जो स्लैब है 5% की, 2.5 लाख से 4 लाख तक 1.5 लाख, 1.5 लाख का 5% 7,500 रिबेट मिल गई पूरी की पूरी और टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। और 5 लाख पर 12,500 रिबेट मिल गई पूरी और टैक्स लायबिलिटी नील। 5 लाख 100 रुपया इनकम हुई, टैक्स बन गया 12,520, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख 5% और 5 लाख से 10 लाख जो स्लैब है वो 20% की है, अमाउंट हो जाता है 12,520 और रिबेट मिलेगी नहीं और हेल्थ एजुकेशन 4% लगेगा, अमाउंट हो गया 13,021। 100 रुपये मेरी इनकम बढ़ी 5 लाख के कंपैरिजन में, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी मेरी बढ़ गई 13,021। 5,15,000 मेरी इनकम 15,000 बढ़ रही है, टैक्स की लायबिलिटी 5 लाख तक 12,500, 15,000 का 20% 3,000, 15,500 और 4% हेल्थ एजुकेशन। इनकम बढ़ गई मेरी 15,000 से, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती है 16,120। और ब्रेक इवन में देखो तो ब्रेक इवन है 5,16,420। जितनी इनकम बढ़ी बढ़ गया। ऐसे टाइम पर मुझे करना यह है कि मैं 5 लाख से बढ़ी हुई इनकम को 100 रुपया मेडिक्लेम में डाल दूं या डोनेशंस में डाल दूं। मैं अपनी इनकम को 5 लाख कर लो तो 100 रुपया डालने से मुझे टैक्स में
13,021 का फायदा हो जाता है। लेकिन ये प्लानिंग आपको करनी है अप टू 31 मार्च 2000, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है जब वो एंड हो रहा है उस तक, और इसमें होगा 1 अप्रैल 2022, क्योंकि हम 21-22 की बात कर रहे हैं। यदि हम रिटर्न टाइम पर ना भरें तो देखिए क्या होता है। लास्ट डेट अब 31 जुलाई 2022 थी। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, लेकिन इनकम आपकी इससे कम है और आपको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेट फीस लगेगी 0। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम जीटीआई माइनस डिडक्शंस टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, तो आपको लेट फीस लग रही है 1000 और रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2022। और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई देन लेट फीस विल बी 5000 और रिटर्न फाइल कर पाएंगे आप 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 के बाद आप रिटर्न फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद हो जाएगी टाइम बार्ड। और यदि आपसे कोई गलती हो जाए, आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। कितनी बार कोई लिमिट नहीं, बट 31 दिसंबर 22 तक ही। ये आपको मैं टैक्स रेट दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान में टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा रहे। फाइनेंशियल ईयर 72-73 में यदि आपकी इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो 85% टैक्स होता था, सरचार्ज होता था 15%, इफेक्टिव हो गया 97.75%। आप ये देखें, यदि किसी की इनकम 100 रुपया हो और वो टैक्स दे रहा हो 97.75, तो टैक्स की चोरी होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे टैक्स रेट्स कम हुए और अब हमारे पास आज की रेट में भी हमारे पास जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, यदि आपकी इनकम 37% की कैटेगरी में आती है तो वो अमाउंट है, परसेंटेज है 42.744%। ये एक पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका जब पैन बनवाते हैं विदाउट आईटीआर, आप आईटीआर फाइल ही कर सकते हैं विदाउट पैन। अब तो बैंक अकाउंट खोलो तो पैन चाहिए आपको, यदि आपको एफडी करानी है तो पैन नंबर चाहिए, मोबाइल खरीदना है तो आपको पैन नंबर देना होता है, नहीं तो फॉर्म 60 भरना पड़ेगा आपको। यदि आपको कोई व्हीकल खरीदना है, मोटर कार खरीदनी है तो पैन नंबर चाहिए। तो पैन नंबर की एक रिक्वायरमेंट अब काफी बढ़ गई है। और पैन की फॉर्मेशंस क्या है? पहले जो 3 अल्फाबेट है आप देख रहे हैं, ये सीरीज होते हैं। यदि चौथा अल्फाबेट वो बताता है कि आपकी कैटेगरी ऑफ पर्संस क्या है, आप इंडिविजुअल हैं, आप एचयूएफ हैं, आप कंपनी है, आप लोकल अथॉरिटी हैं, आप जुडिशियल पर्सन हैं, आप क्या हैं। चौथा अल्फाबेट बताता है आपकी कैटेगरी, और एम फॉर सरनेम, 4 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। और ये पैन नंबर हमारे पीएम मोदी जी का है, AHH, P फॉर इंडिविजुअल, M फॉर मोदी, 8993N। और पैन कार्ड पर नंबर लिखा होता है, नेम होता है, फादर्स नेम होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, फोटो होते हैं, साइन होता है, उस पर किसी तरह का एड्रेस नहीं होता। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, AAA सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, S फॉर सिंह, और इनके टाइम में ही ये नया पैन शुरू हुआ था 0001R। ये कुछ एग्जांपल्स, मनमोहन सिंह का पैन नंबर, सोनिया गांधी का पैन नंबर AAE सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, G फॉर गांधी, 4 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। शामलाल कॉलेज, जिस कॉलेज में मैंने 42 ईयर सर्विस की, उसका पैन AAA सीरीज, L फॉर लोकल अथॉरिटी, S फॉर शामलाल। यदि इंस्टीट्यूशन होगा तो पहला अल्फाबेट लिखा जाएगा, उसमें सरनेम नहीं होगा, 4 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। अभिषेक अमिताभ बच्चन, 5 फरवरी 1976 इसकी डेट ऑफ बर्थ, AEH सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, B फॉर बच्चन, 1823 न्यूमेरिकल, P अल्फा चेक। और इन्होंने पैन बनवाया मुंबई से। जिस तरह से आपका पैन होता है इस तरीके से टैन होता है। टैन का मतलब है यदि आप किसी का टैक्स काटते हैं, यदि आपको टैक्स काटने की आपको रिक्वायरमेंट है, मेरा कॉलेज मुझे सैलरी देता है तो उसको 10 नंबर लेना पड़ेगा। और 10 बनता कैसे है? 10 बनता है जिस सिटी में आप रजिस्टर्ड हैं, शामलाल कॉलेज का S, 5 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक।
जब तक 10 नहीं होगा आप किसी का टैक्स काट नहीं सकते, क्योंकि जब आप टैक्स जमा कराते हैं तो उसमें वो 10 नंबर पूछता है, टैक्स डिडक्शंस अकाउंट नंबर, और 5 न्यूमेरिकल को हम 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बचे 0, तो लास्ट का अल्फा चेक आएगा A। यदि रिमाइंडर बचे 1 तो आएगा B, बचे 2 तो आएगा C। दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, DEL दिल्ली, D फॉर दौलत राम, 00040, 40 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 5 और अल्फा चेक आ गया F। श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, DEL, श्याम प्रसाद का S 28067 और अल्फाबेट बचे न्यूमेरिकल, वो जो रिमाइंडर बचा 4, इसलिए आ गया E। कुछ और एग्जांपल्स, माता सोनी कॉलेज, गार्गी कॉलेज, अरुणा आसफ अली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DEL, दिल्ली यूनिवर्सिटी का D और 06817, 5 न्यूमेरिकल और लास्ट में G, क्योंकि रिमाइंडर बचा 6। HDFC बैंक ये मुंबई में रजिस्टर्ड है तो इसका मुम आएगा, मुम। HDFC का बैंक H, 5 न्यूमेरिकल, रिमाइंडर बचा 4, अल्फा चेक हो गया E। IITC लिमिटेड कलकत्ता, और ये कोलकाता नहीं है, ये एक बार जो सिटी है वही चल रही है, इसका नाम कोलकाता चेंज नहीं किया गया, CAL, IITC का I 00091, इसको अपने 7 से डिवाइड किया, पूरा का पूरा आ गया, रिमाइंडर 0, अल्फा चेक आ गया A। जब हम कोई भी टैक्स जमा कराते हैं, हम 31 मार्च तक करवाएं, वो कहलाता है एडवांस टैक्स, और 31 मार्च के बाद उस साल का हम टैक्स जमा करवाएंगे, वो कहलाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब हम टैक्स जमा करवाते हैं बैंक में अंदर, तो बैंक का एक BSR कोड होता है, यूनिक कोड, और होता है 7 न्यूमेरिकल का। ये मैं चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डाटा आपको फीड करना होता है इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर। यदि आपने गलत फीड कर दिया तो आपको टैक्स जो जमा कराया उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। HDFC बैंक, उसका कोड है 0510079, ICICI बैंक 6390311, इसको बोलते हैं सिन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले BSR कोड के 7 न्यूमेरिकल्स, फिर डेट DD MM और चलान 5 डिजिट का। जब हम डोनेशंस देते हैं तो डोनेशंस देने में हमें पैन नंबर लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड अलग है और PM केयर फंड अलग है। जब हम इन इंस्टीट्यूशंस को कोई भी डोनेशन देते हैं तो हमारी GTI में से वो कम हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, उसका पैन नंबर AAETP, P फॉर प्राइम मिनिस्टर 3993P, और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का AACTP, T फॉर ट्रस्ट। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में है, जो चौथा अल्फाबेट T जो है वो ट्रस्ट का है, और इसी के तरीके से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो T है वो ट्रस्ट है, P फॉर प्राइम मिनिस्टर 4367Q। लेकिन यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दें तो कोई आपको पैन नहीं लिखना होता, कोई एड्रेस नहीं लिखना होता, कोई लिमिट उसकी नहीं है, और रिबेट आपको 100% मिलती है। ये गिफ्ट जो मैंने आपको बताया, गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिले अप टू 5000 पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन यदि आपको मिलता है रिलेटिव से, लेकिन रिलेटिव की डेफिनेशन है, आपके अपने बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स के ब्रदर, पेरेंट्स के सिस्टर्स और उनके स्पाउसेस, यदि आपको इन लोगों से कोई गिफ्ट मिलता है, किसी भी ओकेजन पर मिले, कभी मिले, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना देने वाले पर और ना लेने वाले पर। लेकिन यदि आपको मिला नॉन रिलेटिव से, आपको दोस्तों से मिला, तो टोटल अमाउंट हम ऐड कर लेंगे, टोटल गिफ्ट का अमाउंट ऐड करेंगे। यदि वो 50,000 को क्रॉस कर जाता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन रिलेटिव्स की डेफिनेशंस में दादाजी का भाई, दादाजी की बहन शामिल नहीं होगी, या स्पाउस का पहले वाला स्पाउस भी ऐड नहीं होगा। मैरिज पर कितने गिफ्ट मिले इसकी कोई लिमिट नहीं, पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। यदि विल से कोई गिफ्ट मिलता है, इनहेरिट मैं करता हूं, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री है। ये यदि हम रिटर्न टाइम पर फाइल ना करें तो हमें इंटरेस्ट लगता है, यदि हम एडवांस टैक्स ना दें तो इंटरेस्ट लगता है, यदि 31 मार्च के बाद हमारा एडवांस टैक्स खत्म हो जाता है, फिर उस अमाउंट पर जो डिफरेंस अमाउंट है
उस पर भी टैक्स लगता है, वो 234B, 234C, 234B, 234A, और यदि आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो लेट फीस भी लगती है। इसलिए आपको टैक्स टाइम पर नहीं देना, नहीं देते तो आपको इंटरेस्ट लगता है, और अच्छा खासा इंटरेस्ट लगता है। इसमें एक दिन का भी डिले हो जाए, सबसे अच्छी देखने वाली बात यह है, एक दिन का भी डिले हो जाए तो पूरे 3 महीने के ब्लॉक का इंटरेस्ट लगता है 234C के अंदर। आपने सुना होगा 15 सितंबर लास्ट डेट आ गई, 15 दिसंबर आ गई, ये एडवांस टैक्स की डेट्स होती हैं। गवर्नमेंट कहती है जैसे जैसे आपकी इनकम होती है आप हमें टैक्स दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिर्फ ये नहीं कि आपकी इनकम 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस अब गवर्नमेंट ले आई है कि आपका बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा है, आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर आपने अपने लिए किया, किसी दूसरे के लिए किया, तब भी आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। ये आईटीआर 1, आईटीआर 1, 2, आईटीआर 1 से लेकर 7 तक है। आईटीआर 1 सबसे सिंपल फॉर्म, इसमें 2 यूटिलिटी हमें मिल रही हैं, ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आप, लेकिन आपके पास एक मकान है तो हम रिटर्न फाइल करेंगे आईटीआर 1 के अंदर। यदि आपके पास मकान हो गए 2 तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, और 50 लाख से ज्यादा हो गई तो आईटीआर 1 फाइल नहीं हो पाएगी। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आईटीआर 1 में आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। कोई आपने शेयर बेचा, प्रॉपर्टी बेची, गोल्ड बेचा, तब आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। आपकी इनकम स्पाउस की है, माइनर की है, सन्स 5 की है, जिसको हम क्लबिंग बोलते हैं, यदि ऐसा कोई केस है तो आईटीआर 1 फाइल नहीं होगी। कोई इनकम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो गई तब भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर 2 जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम प्रैक्टिकल कराते हैं, बीकॉम ऑनर्स में भी और बीकॉम पास में भी, और 1 घंटे का हमारे एग्जाम होता है जिसमें कायदा क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो कंप्यूटर लैब में बैठ के उस क्वेश्चंस को करते हैं। सैलरी उसमें लिखा जाएगा 10 नंबर यदि एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है। सैलरी के जितने कंपोनेंट्स हैं, बेसिक, डीए, कन्वेंस, एचआरए, एलटीए, चिल्ड्रन अलाउंस, सब अलग अलग लिखे जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में यदि आपके टेनेंट ने टैक्स काट लिया तो उसका पेन या 10 लिखा जाएगा। कैपिटल गेन में यदि आपने इमोरल प्रॉपर्टी बेची तो बायर का नाम, कितना उसका परसेंटेज शेयर है, उसका पेन नंबर, प्रॉपर्टी एड्रेस क्या है, यह लिखा जाता है। डोनेशंस कैश में 2000 तक अलाउड है, और यदि मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज की तो पेन नंबर नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको पेन नंबर डोनी का देना होता है और डोनी का एड्रेस भी। अदर सोर्सेज, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स, इनकम टैक्स रिफंड पर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी टैक्सेबल यहां पर है। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो गवर्नमेंट आजकल पूछ रही है कि वो एग्रीकल्चर इनकम का एड्रेस क्या है, कहां से आपको आ रही है, वो एरिया कितना है, क्या बरसात से आप काम करते हैं या आप उसमें पानी का अपना हिसाब किताब है, ओन्ड है या लीज्ड है। ये आपके अभी हमने बात की आईटीआर 1, आईटीआर 2 की। इनकम टैक्स के फॉर्म्स टोटल 7 है। आईटीआर 1 सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस में फैमिली पेंशन है, इंटरेस्ट है। आईटीआर 2 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा हो सकती है, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, स्पाउस की, माइनर की, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहां पर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। यदि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो गई फिर आपको भरना होगा आईटीआर 3। आईटीआर 4 आईटीआर 1 की तरह है कि आपकी सैलरी, प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और कोई टैक्स ऑडिट नहीं। आईटीआर 5 पार्टनरशिप फॉर्म्स, 6 कंपनीज फाइल करती हैं, 7 ट्रस्ट फाइल करते हैं। और हमारे पास रिटर्न फाइल करने के 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम यूटिलिटीज डाउनलोड करके करते हैं, और ये हमने घर के बाहर लगाया हुआ अपना डॉक्टर एसबी राठौर, एमकॉम, एमफिल, एलएलबी, पीएचडी, टैक्स डॉक्टर। ये मेरा प्रेजेंटेशन था। अब इस पे आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। हाँ जी अंशिका, अंशिका कोई क्वेरी है तो बताएं। जो मैंने अभी आपको पीपीटी बताई है, पीपीटी के अगेंस्ट कोई क्वेरीज? Sure, sir. Students, you can ask your query, and if any student having
joined online, having any query, please ask. Sir, in the deduction, so NSC means नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये हम पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं 5 साल के लिए फॉर 5 years, और इसमें हमें रिबेट मिलती है एटीसी की, और जो उसका इंटरेस्ट आएगा अगले साल मिलता नहीं है इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन हम उस जो इंटरेस्ट एक्रू होता है उसको अदर सोर्सेज में उसके इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, और फिर एटीसी में भी डिडक्शंस लेते हैं उसका। 5th ईयर में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट डालेंगे, लेकिन एटीसी में हमें डिडक्शंस नहीं मिलेगा, और पहले साल में हमें एटीसी में उसका डिडक्शंस मिलता है, और जिसकी लिमिट होती है 1.5 लाख। एनी अदर क्वेरी? We may continue, sir. ओके ओके राइट। अब मैं आपको दिखा रहा हूं वेबसाइट, और वेबसाइट में ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे हम करते हैं, और इनकम टैक्स की वेबसाइट बेसिकली है कैसी। ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट, incometaxindia.gov.in। अंशिका दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Now visible. ओके ओके राइट। ये देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, incometaxindia.gov.in। यहां पर आपको सारे एक्ट्स मिल जाएंगे। यहां पर क्लिक करें इनकम टैक्स एक्ट, और यहां पर आपको 2022 का, उससे पहले देखना चाहें उससे पहले भी आपको मिल जाएंगे 1961 से, और कोई सेक्शन देखना चाहें तो यहां सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज आपने लिखा सेक्शन 80C सर्च, ये देखिए 80C आ गया है। डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड यूनिटी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। यदि आप यस There is some technical error. हाँ Rathore sir, there is some technical error. बताएं बताएं। मेरा नेट तो नहीं अटका हुआ है। हमारे यहाँ जो, मेरे यहाँ इंटरनेट की स्पीड जो है, सर आपका ना वॉइस ब्रेक हो रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो कोई और देखो। सर there was a break in the voice. थोड़ा टेक्निकल एरर्स कुछ हो रहे थे। मेरे यहाँ से, नेट में प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो स्पीड कोई जो और है, दो जिसका हॉटस्पॉट आ रहा हो फटाफट। सर आई एम जस्ट फिगरिंग आउट। ओके ओके राइट। हाँ अपना लैपटॉप। Sir, just a minute. I guess there is some technical errors Okay, at okay. our end. We're just figuring out, sir. Are we audible now? यस, Please continue. Sorry, sir, for the inconvenience caused. देखिए सेक्शन 80D ये मेडिक्लेम वाला है, ये मेडिक्लेम, और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का जो होता है ये सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और नॉन सीनियर के लिए 25। ये देखिए लिखा हुआ है 50,000 रुपीज। ATU डिडक्शंस इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यदि आपको रूल्स देखने हैं, रूल्स यहां से मिल जाएंगे, आपको सर्कुलर यहां से मिल जाएंगे। ये देखिए सर्कुलर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिले का है, अभी लेटेस्ट 3 नवंबर का है। जब नोटिफिकेशन आएंगे तो यहां पर आ जाएंगे, और ये टैक्स टूल्स है यहाँ पर। ये देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैलकुलेशंस करनी हो, ट्रांसपोर्ट की करनी हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की करनी हो, ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, ये टैक्स कैलकुलेटर है सिंपल। ये देखिए यहां पर हम टैक्स निकाल सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23, टैक्स पेयर इंडिविजुअल, हम रिजीम की बात नहीं कर रहे हैं, नो नया रिजीम, मेल फीमेल सब बराबर हैं, कोई जेंडर के बेस पर डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर फर्क है तो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का हमने कर दिया फीमेल। रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, उसकी कंडीशंस होती हैं कुछ, हमने कर दिया रेजिडेंट। अब देखिए इनकम में लिख रहा हूं यहां पर 6 लाख, टैक्स आ गया 33,800। डॉक्टर अंशिका आप अपने बच्चों से पूछें कि 9 लाख पर कितना टैक्स बनेगा। Okay, sir. Students calculate the 9 lakhs पे कितना टैक्स मिलेगा as per the slab rates. Sir, considering the age और- group less than 60 years, हाँ लेस देन 60, लेस देन 60। less than 60 पे बताओ कितना टैक्स बनेगा। ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम, Old tax regime. Sir, students are calculating 9 lakhs पे। Sir, students are saying 2,70,000. क्यों 2 लाख कैसे बन जाएगा 9 लाख पर? 2.5 लाख तक तो फ्री है, अच्छा 2.5 तक तो फ्री है ना। 90 पे नहीं निकालना बेटा। Sir, Mark sir, there was some confusion at the students end.
Sir, 1,35,000. No, this is also wrong answer. दोबारा चेक, देखो सामने टैक्स लाइब्रेट्स लिखे हुए हैं, 2.5 लाख तक फ्री। देखो टैबलेट्स देखो सर, ये आपने ना एक्चुअली दूसरा वाला दिखाया हुआ है, लेस देन 60 वाला नहीं है। लेस देन 60 वाला है। हाँ ठीक है सर। बच्चे 2.5 लाख फिर 5% 12,500, 4 लाख का 20% कितना होता है 80,000, तो 92,500। और उस पर हेल्थ इंश्योरेंस 4%। 92,500 पे 4% HEC लगाओ, 9 लाख टोटल इनकम है। कितना टैक्स बना, कितना बना 92,500 पे 4% HEC लगाओ, फिर से बताओ 92, सिर्फ HEC बताओ 4% कितना आया। देखो 96,200 आ रहा है इस पर। 92,500। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, यदि होते ये सर यही आ रहा है बच्चों को 92,500, HEC बच्चे बता रहे हैं 3,700, टोटल कितना आया बच्चा 96,200। बिल्कुल ठीक है। और यदि बाई चांस से सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन हो तो क्या होगा, 3 लाख का एग्जाम हो जाएगा। बताओ कितना आएगा, 2 लाख पे 5%, 10,000, और यहाँ पे कितना आया हुआ है हमारा 80,000, 4 लाख से 20% इज 80,000, तो टोटल कितना हुआ 90,000। 90,000 का 4% निकालो 3,600 सर, तो मेरा टोटल बनेगा 93,600। ठीक है। ये देखो बच्चा कैलकुलेटर में सर दिखा रहे हैं, हम जो मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे को टेक्स्ट कैलकुलेटर के थ्रू वहां पे डायरेक्टली फिगर्स आ रही हैं। सर एक बार पहली वाला भी दिखाना इनको। पहले तो देखो ये था ना, मेल फीमेल एक ही बात है। 96,200 92,500 निकाला था आपने, फिर 3,700 निकाला था, फिर आपका टोटल आ गया था। फिर हमने सीनियर सिटीजन की बात करी, एक बार सुपर सीनियर सिटीजन भी कैलकुलेट करो कितना आएगा। सीनियर सिटीजन किया हमने 90,000, 3,600, टोटल कितना बना 90,600। और यदि एज 83 इयर्स की हो तो, और सुपर सीनियर सिटीजन का कितना होगा, 5 लाख तक तो एग्जाम हो जाता है उनके में, तो कितना बचा हमारा 4 लाख का 20% कितना आया 80,000, 80,000 का 4% बताओ 3,200। सामने देखो क्या आ रहा है सर, आप चेंज करना। इज दिस क्लियर? सो इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास टैक्स रिलेटेड का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। ये टैक्स कैलकुलेटर है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही। अच्छा, यदि हम अब नया रिजीम चेंज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिजीम चेंज, यदि इनकम 4 लाख हो तब क्या होगा, और इनकम 4 लाख हो तो क्या होगा बच्चा, और मेल 5% तो लगेगा, लेकिन 87 एक ही हमें क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी, तो 12,500 और अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिचएवर इज लेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बताओ कितना आया टैक्स, 1.5 लाख का 5% बताओ कितना आया 7,500। रिबेट हमें कितने तक की मिल जाती है 12,500 तक की, ठीक है, तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब देखो सर ने वहां पे फिगर लिखी 4 लाख और कोई भी टैक्स नहीं आ रहा, कोई भी टैक्स नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि वो 87 ए के अंदर हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। इज क्या, और उसको हम सीनियर सिटीजन कर दें तब क्या होगा, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, सब बच्चे कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और वेरी सीनियर, सुपर सीनियर, वैसे उनकी तो 5 लाख तक वैसे ही फ्री है सर। हाँ, वो बच्चे कह रहे हैं यही सेम चीज वो कह रहे हैं। सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक तो वैसे फ्री है ना उनका। अब मैं इस अमाउंट को कर रहा हूं, मान लीजिए 8 लाख। 8 लाख पर क्या होगा, 8 लाख पर रेजिडेंट मेल है, और हमारा नया रिजीम है 8 लाख। देखो ये वाला 8 लाख पे कैलकुलेट करो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग। नए रिजीम के अंदर सीनियर, वेरी सीनियर या मेल फीमेल सब बराबर है। कितना हुआ 45,000 सर। से ये देखो एजुकेशन सेस में लगाना है 1,800, तो 46,800। लगाया नहीं था बच्चों ने। हाँ हाँ, लगाओ कितना आएगा सर, टोटल बना 46,800। बिल्कुल ठीक है। और यदि हम इसको कर दें सीनियर सिटीजन तब क्या होगा, सीनियर सिटीजन का देखो क्या होगा, क्लास में सीनियर सिटीजन के केस में सेम रहेगा। ये देखो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने बताया था न्यू रिजीम के अंदर एज का कोई रेफरेंस नहीं है। वहां पर सीनियर सिटीजन हो तब भी सेम है, नॉन सीनियर हो तब भी सेम है, और सुपर होगा तब भी सेम है। अब इनको एक अमाउंट दे दें 12 लाख, और फीमेल का नए रिजीम के अंदर 12 लाख। टैक्स रिजाइन के अकॉर्डिंग 12 लाख का have joined online, please participate। जिन बच्चों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं।
You can send your answers in the chat box. टैक्स रेट्स देखो 2.5 to 5%, 5 to 7.5 10, 7.5 to 10 15 और 10 लाख से 12 लाख आएगा फोर्थ वाली स्लैब में 20%. वी हैव प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स, प्रोपोर्शनेट नहीं है ये. 1 lakh. So 1,19,600. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये देखिए सबका आ गया ये आंसर. ये सब एक्सरसाइजेस हो रही है टैक्स वाली. देखिए इसमें और भी कैलकुलेशंस हैं. एडवांस टैक्स कैलकुलेटर है, टीडीएस कैलकुलेटर है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का भी है. एनएससी का जो बच्चे ने पूछा था वो भी इसमें होगा. ये देखिए इंटरेस्ट ऑन एनएससी हम कब खरीदते हैं. मान लीजिए हमारा 8th इशू है और हमने खरीदा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच और मैं 10,000 के खरीदे हैं तो इंटरेस्ट आ गया 680 रुपीज. बेटा सामने देखो इधर. यदि हमारा एनएससी का 8th इशू है और हमने खरीदा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 21 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उस साल में 2021 में तो मिल जाएगी मैं रिबेट एटीसी के अंदर. लेकिन 21-22 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 22-23 में क्या हुआ, उस 10,000 रुपये पर मिला हमें इंटरेस्ट 680. ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ऐड होगा और एटीसी के भी अंदर आएगा. और यदि हमारा अमाउंट 8th इशू है और ये हमने खरीदा 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 जून, क्योंकि एनएससी का जो रेट्स है हर क्वार्टर के बाद बदल जाते हैं, और हमने खरीदा 10,000 का तो 864. ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आएगा और एटीसी में भी जाएगा. जब लास्ट ईयर का होता है 5th ईयर का तो उसमें एनएससी का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में तो होता है लेकिन एटीसी में नहीं जाता. इज इट क्लियर. ये एटीसी का देखो, एटीसी की डिडक्शंस मैक्सिमम होती है 1.5 लाख. ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ने बता रखा है. ये हमने कर दिया यहां पर सपोज करो 80,000, हमने प्रॉविडेंट फंड में डाल दिया 50,000 तो देखो मैं कितना मिलेगा 1,30,000 एटीसी के अंदर. हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, पीएफ में चुकाया और एफडीआर कर ली हमने मान लीजिए 60,000 की, तो अमाउंट तो हो गया 1,90,000 लेकिन मिलेगा 150. 150 इज द मैक्सिमम लिमिट. अंशिका बच्चों को क्लियर है. देखो जरा यस सर. मैक्सिमम रिबेट जो है एटीसी की इट इज 1,50,000. जितना अमाउंट आपने किया आइदर वो और 150 विच एवर इज लेस. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में 80,000 है, पीएफ का इसमें 50,000 है और फिक्स डिपॉजिट का है 60. टोटल तो हुआ 1,90,000 लेकिन मिलेगा हमें 150. जी सर. ये मेडिक्लेम का देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है एक, बीमार पड़ने से पहले उसका हमेशा अमाउंट होता है मैक्सिमम 5,000. पेमेंट मेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हमने अमाउंट पे किया मान लीजिए 4,000 तो मिलेगा कितना 4. और यदि हमने पेमेंट किया 7,000 मिलेगा 5 इज द मैक्सिमम लिमिट. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अपना अपने पेरेंट्स का मैक्सिमम जो मिलेगा हमें रिबेट डिडक्शन जो मिलती है मैक्सिमम 5,000. यदि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं तो मेरी मैक्सिमम लिमिट है 25 इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. मान लीजिए यहां मेरा 24,000 है तो देखो मैक्सिमम मिल रहा है मुझे 24 मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का दे दिया और 5,000 दिया मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का. टोटल तो अमाउंट मैंने दिया 29 लेकिन रिबेट मुझे मिलेगी 25 की. यदि मान लीजिए ये 18 है और ये 7 है तब क्या होगा पूछना बच्चों से. 18 मेरा LIC, 18 मेरा मेडिकल इंश्योरेंस का और 7,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा. डॉक्टर अंशिका पूछे जरा इन बच्चों से. हमने पढ़ा था ना, हमने 80D में भी डिडक्शंस मिलती हैं जो मेडिक्लेम के लिए लेते हैं. ये वो वाली डिडक्शन की सब बात कर रहे हैं. ठीक है, हेल्थ चेकअप के लिए तो हमने क्या पढ़ा था, उसमें कितना अमाउंट तक का मिल जाता है 25,000 तक का मिल जाता है. ठीक है, पेरेंट्स के लिए होता है तो 50,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए हमारे कितना मिलता है 5,000. याद आया तो हमने डिडक्शंस पढ़ी थी. ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो सर यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि पोर्टल पे जब हम ऊपर देखो हेडिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D उसमें हम कैसे करते हैं. क्योंकि 18,000 तो मैंने दिया मेडिकल के लिए लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है मैक्सिमम 7,000 है. 7,000 मैंने पे किया लेकिन मिलेगा मुझे 5 ही. अब यहां मान लीजिए 29,000 और यहां 7,000 तब भी कितना मिलेगा 25. मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 से ज्यादा वो लेगा ही नहीं. 25 मैंने यहां पे किया, 5 यहां पे किया, मिलेगा मुझे 25 ही. और पेरेंट्स का यदि वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी 25 ही है.
मान लीजिए मैंने पे किया है 29 पेरेंट्स का, जो कि नॉन सीनियर सिटीजन है, और यदि सीनियर सिटीजन हो गए वो, तो लिमिट इज 50,000, तो देखो हो गया 75। यदि एसएससी सीनियर सिटीजन हो तो मैक्सिमम लिमिट इज 50,000, यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो तो 50, और यदि एसएससी नॉन सीनियर है, पेरेंट्स सीनियर है तो 75, और यदि दोनों नॉन सीनियर है तो 50, और इसमें से एक भी पेरेंट कोई हो जाएगा सीनियर सिटीजन तो उसको 50 मिल जाएगा। अच्छा, अंशिका बच्चों से पूछना क्या पॉसिबल है कि पेरेंट्स तो हो नॉन सीनियर और बच्चा सीनियर हो, इज इट पॉसिबल? सब बच्चे मना कर रहे हैं। क्यों? वो क्यों का जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैं, मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे एसएससी के पेरेंट्स नॉन सीनियर हैं और एसएससी जो है वो सीनियर है। भाई एसएससी ने, और बच्चे कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कि पेरेंट्स छोटे हो जाए। क्यों? अरे मेरे फादर, मेरे मदर, फादर की डेथ हो गई, मदर ने शादी कर ली दोबारा, तो दोनों में से चलो एक स्पाउस तो हो गया, और बाद में फिर उसकी डेथ हो गई, फिर दोबारा उसने नॉन सीनियर से शादी कर ली। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ पॉसिबल है हिंदुस्तान में भी कि पेरेंट्स जो हैं वो नॉन सीनियर और जो एसएससी है वो सीनियर है। सब कुछ पॉसिबल है। बच्चों से देख लो, सब कुछ पॉसिबल होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। जी सर। ये देखो टेक्स्ट टूल था जो हम देख रहे थे, सब कुछ ये आपके टेबल चार्ट्स हैं, टेक्स्ट ऑफिसेज हैं, बहुत सारी चीजें इसमें, सारी की सारी टेक्स्ट जीटी है, विद ऑडिटिंग टेक्स्ट है, ये फॉर्म्स है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पर। ये है incometax.gov.in। जो भी रिटर्न हम अपलोड करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, सारा का सारा काम इस वेबसाइट पर होता है। वेबसाइट का नाम है incometax.gov.in। यहाँ रिटर्न को वेरीफाई करना हो, और आजकल आ रहा हुआ है लिंक आधार। यदि आपके पास पैन नंबर है और पैन से आपने आधार को लिंक नहीं किया 31 मार्च 23 तक, तो आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, और ये कैटेगरीज एग्जम्प्टेड है। एनआरआई, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 80 साल से ऊपर, स्टेट ऑफ रेजिडेंस ऑफ असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। और देखो ये 1000 रुपये लिखा हुआ है। प्लीज पे द एप्लीकेबल फी ऑफ ₹1000 थ्रू ई-पे टैक्स सर्विस टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। ये कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने भी। आपको अपना टैक्स कैलेंडर यहां से आ जाएगा, लिंक आधार स्टेटस यहां से जाएगा, और आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो आप यहां से कर सकते हैं। अपना पैन नंबर सर्टिफिकेट डालेंगे। इंडिविजुअल, सैलरीड एम्प्लॉइज, बिजनेस प्रोफेशंस, ये गाइड, ये देखिए सैलरी एम्प्लॉइज और टैक्स स्लैब्स। देखिए ये जो भी मैंने आपको दिखाई, टैक्स स्लैब्स फॉर असेसमेंट 21-22, एग्जिस्टिंग और न्यू टैक्स रेट रिजीम, 2.5 लाख तक नेल, फिर 5%, 20%, 30%, और ये नई वाली स्लैब्स, नए रिजीम की 5, 10, 15, 20, 25, 30। और ये 12,500 इसलिए लिखा हुआ है कि यदि आपकी 5 लाख से 7.5 लाख है तो 5% तो उसका हो गया 12,500 प्लस 10% उसका जोड़ो, यहां तक हो गया 37,500, और फिर 15% जोड़ो उसको, इसलिए लिखा हुआ है। ये हो गया एज ग्रुप लेस देन 60। ये देखो 60 प्लस जिसको बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन, और ये है 80 प्लस अप टू 5 लाख नेल, 5 लाख 10 लाख 20%, 30%, और यहां पर वही 2.5 लाख चल रहा है। ठीक है, अंशिका बच्चों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट दैट, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो देख के कुछ बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं सर। नहीं, ये तो वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे खुश हो गए, इतनी मुश्किल से बनवाना शुरू किए थे। ये देखो नॉन रेजिडेंट टैक्स स्लैब्स, इसमें किसी तरह का कोई एग्जिस्टिंग रिजीम के अंदर भी ओपन कर सकते हो। एग्जिस्टिंग रिजीम के अंदर कोई किसी तरह का वो नहीं है, मतलब सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर हो, वेरी सीनियर, सबके लिए एक ही होता है। अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 to 10, और 10 से ऊपर। और नई स्लैब भी यही है, और नई स्लैब का सेक्शन है 115 BAC, ये में ऑप्ट करना होता है। और यदि आपको नई स्लैब चाहिए तो आपको 31 जुलाई 22 से पहले रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, मतलब ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट के बाद, गुजर जाने के बाद आप नया रिजीम नहीं ऑप्ट कर सकते। बच्चों को मैं अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है taxclasses.in करके। ये सेमेस्टर 3 हमारे जो ऑनर्स प्रोग्राम में होता है, ये सारी केस स्टडीज है हमारी। ITAT 2 में फाइल करनी होती है। केस स्टडी 1 इन एक्सेल यूटिलिटी असेसमेंट ईयर 2022-23। यहां पर मेरी एक्सेल में टैक्स कैलकुलेशंस हैं,
एक्सेल वर्कबुक है, जेएसओन जो आउटपुट फाइल निकलती है, और यहां से मेरा वीडियो शुरू हो जाता है। के करके हम फिल कर रहे हैं जो एप्लीकेबल है और उनको साथ के साथ वैलिडेट भी टैक्स कैलकुलेट किया उसमें जेसन के मुकाबले में। ये कुछ हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं। आज का केस कैपिटल गेन पर है और ये 4 साल पुरानी ये वीडियो भी है। बाकी केसेस की तरह बहुत इंटरेस्टिंग। सीआईडी वर्सेस बीसी श्रीनिवासा सेठी, इस और उसके हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। एसएससी जो है वो एक रजिस्टर्ड फर्म है और वो मैन्युफैक्चर करती है अगरबत्ती, और पार्टनरशिप जो है। तो बच्चों को इंटरेस्ट है तो इस वेबसाइट पर कोई लॉगिन, कोई पासवर्ड नहीं, सीधा आप यहाँ पर आके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन पेपर भी हैं सिलेबस में। लेना चाहूंगी। हाँ सर, बताइए। एक सेकंड आपको लेना चाहूंगी। बच्चा ये ना सर्किट एक्स क्लासेस डॉट इन एक वेबसाइट है जिसके अंदर जितने भी हमारी केस स्टडीज होती हैं बेसिकली दे आर मोस्टली मेंट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और आपको कोई केस स्टडी देखनी है, मैंने आपके साथ वो पीडीएफ शेयर की हुई है, या उनमें से आप उनका सॉल्यूशन हाउ टू कैलकुलेट विद अ वीडियो, उसमें सब कुछ मेंशन है। तो सर ये वो दिखा रहे हैं कि केस स्टडी का क्या है। और कोई इसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं है, कोई आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं, कोई आपको नेम एड्रेस नहीं देना, कोई मोबाइल नंबर नहीं देना, बिल्कुल टोटली फ्री विदाउट एनी कंडीशन। और यहां से होता है हमारा डाउनलोड फॉर्म्स। ये डाउनलोड हम उसी पे आ गए incometax.gov.in पर डाउनलोड्स। यहां से हमारी यूटिलिटी है, जेएसओन है और एक्सेल है। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एक्सेल कर दी है तो असेसमेंट ईयर 22-23, और यहाँ पर हम बच्चों को कराते हैं ITR 2, और ये है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। यहां से इसको ओपन करेंगे और एक्सेल हमारी वर्कबुक खुल जाएगी। अब मैं आपको एक केस करा रहा हूं ऑनलाइन। लॉगिन हम करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे पैन नंबर, और तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको नहीं खुलेगा। इसको करते हैं फिर कंटिन्यू। पैन नंबर लिखने के बाद इसको आपने टिक मार्क करना है और पासवर्ड लिखना है। हमने किया कंटिन्यू, और देखिए ये नाम आ गया। हमने रिटर्न फाइल करनी है तो ये करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, इन्होंने अभी इस साल की फाइल नहीं की है। करंट, सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, असेसमेंट ईयर हमने चूज किया, सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ये इंडिविजुअल हैं क्योंकि पी लगा हुआ है इनके पेन के नंबर के आगे। 5th अल्फाबेट, कंटिन्यू। हम ITR सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा फॉर्म हम करें, ITR 1, ITR 2, ITR 3 मैंने भी बताए थे आपको। ये देखिए ITR 1 जिसमें सैलरी होगी, पेंशन होगी, हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा होंगी तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। फिर आप ITR 1 से नहीं कर सकते, अदर सोर्सेज, और इनकम आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए। ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1, लेट अस गेट स्टार्टेड। और ये कहता है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक इनकम लिमिट, या जो मैंने भी आपको बताया था कि आपने फॉरेन कंट्री का 2 लाख रुपया, बिजली के बिल का 1 लाख रुपया, या डिपॉजिट 1 करोड़ या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में। तो हमने करना है हमारी इनकम बेसिक इनकम लिमिट से ज्यादा है, और ये सज्जन जो है ये सीनियर सिटीजन है। हमने इसको क्लिक किया, और जो मैंने भी बताया था आपको, यदि बाई चांस आपने बिजली का बिल आपका आ गया 1.5 लाख का साल का, तब भी आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। फिर आप इसको क्लिक करेंगे। आप किया मैंने कंटिन्यू। और वैसे भी आपकी रिटर्न, आपके पास इनकम सिर्फ 50,000 है, 60,000 है, इवन देन यू कैन फाइल द ITR, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको करना हमने ओके। अब ये जो आपका डाटा है, हर ये सारा डाटा अपने आप कैप्चर हो गया। ये सारा डाटा ग्रॉस टोटल इनकम में अपने आप आ गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने आप आ गई है। ये सब है इनकी वेबसाइट पर है, और ये इनका नाम लिखा हुआ है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें प्रीफिल्ड करके दे दिया है, जिसको बोलते हैं प्रीफिल्ड। आपने करना है इसको क्लिक, ये इनका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस आ रहा है, और ये पेंशनर यहां पर आपके पास आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आप हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आप, पब्लिक PSU के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, SC स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, PSU पेंशनर, या अदर पेंशनर्स या अदर्स। तो ये यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स हैं, हमने कर दिया इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। रिटर्न आपकी लेट हो गई, यदि 31 जुलाई 22 के बाद रिटर्न फाइल करेंगे वो कहलाएगी बिलेटेड। यदि 31 जुलाई तक फाइल करते वो कहलाती 139(1),
और यदि हम रिटर्न को दोबारा फाइल कर रहे हैं, गलती हो गई, उसको कहते हैं रिवाइज्ड। तो 139 ब्रैकेट में 4 अपने आप बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, ये 139 अपने आप आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन हमने चूज कर लिया। बैंक डिटेल्स हमारे पास ये ऑलरेडी बैंक डिटेल्स हैं और हमने इसको किया कंफर्म। यहां पर ये कंफर्म लिखा हुआ आ गया। ये ग्रॉस टोटल इनकम को हम क्लिक कर रहे हैं। अब देखो ये पूछ रहा है हमसे, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, हमारा नो है, पेंशन है ये। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो सेक्शन 1014 के अंदर मिलती हैं, नो। एचआरए की रिबेट, नो। लीव ट्रेवल, नो। एनी अदर, नो। कंटिन्यू। ये देखो डाटा अपने आप आ गया इनका 16,77,171। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम है, ये फॉर्म 26 से इसमें इंफॉर्मेशन है कि इनको इतनी पेंशन मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप कैलकुलेट हो गई है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन। मैंने आपको बताया था आईटीआर 1 में सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी आ सकती है, नॉट मोर देन 2। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम टैक्स का रिफंड था इनका लास्ट ईयर, उसमें इनको इंटरेस्ट मिला 865। हमने डाटा नहीं डाला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है। और ये बैंक का डिपॉजिट्स 149,830, ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, ये कैप्चर कर लिया। जो बैंक्स थे, बैंक्स ने ऑलरेडी इनको इंफॉर्मेशन भेजी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन ये पता है कि आपके किस किस बैंक में डिपॉजिट्स हैं। मैं आपको फॉर्म 26 भी दिखाऊंगा भी, ये वहां से इंफॉर्मेशन कैप्चर हुई अपने आप। और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपका कितना है 158,686। आप इससे कम इनकम दिखाएंगे तो फंस जाएंगे। आपको इतनी इनकम तो दिखानी ही है। ये ऑलरेडी डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आया हुआ है। अब सेविंग बैंक को आपने 7,991 की जगह यदि 200 रुपए भी कम कर दिए, आपको वहां से चिट्ठी आ जाएगी। इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, एडिट कर सकता हूं मैंने इसको किया और किया एडिट, मैंने कर दिया इसको 899 या 989 से। ये देखिए 9891 आ गया। और कोई इनकम आपने ऐड करनी हो, ऐड अनदर, ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 7,87,000। कोई एग्जाम्प्ट इनकम आपने लिखनी हो, पीपीएफ का इंटरेस्ट हो या और कोई इनकम हो, कंफर्म। टोटल डिडक्शंस, ये डोनेशंस की नो, रिसर्च वाली नो, 80GG नो। ये रियल टाइम हम कर रहे हैं 80C यस। कितनी है हमने लिखी, सपोज करो 180, लेगा 150। हम यहां 180 लिख रहे हैं लेकिन कैलकुलेशंस में 150 आएगी। 80D यदि हम यस कर देते हैं, फिर वो पूछेगा हमसे, एक शेड्यूल भरवाएगा हमसे, 80E नो। 80TTV तो मिलेगी क्योंकि सीनियर सिटीजन है, लेकिन वहां हमसे पूछेगा ये, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी रिडक्शंस, नो। कंटिन्यू। 80C की देखो 150 आ गई, 80D हमने भरा नहीं, और 80TTV ये यहां पर जो मिलेगा आपको मैक्सिमम मिलेगी 80TTV 50,000। इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आता है, इसमें आपका एफडीआर का इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन इसमें एनएससी का इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी जो अमाउंट था, मान लीजिए हम कहते हैं इसको 2 लाख होगा शायद, इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट दोनों आएंगे। ये अमाउंट मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, देखा नहीं हमने कितना था पीछे, ऐड, क्योंकि मिलना 85 है, ये देखो मिलेगा 85 आपको। कंफर्म। टैक्स पेड, ये इनका टैक्स कटा हुआ है कहां से, शिवाजी कॉलेज में ये पेंशन मिल रही है इनको, शिवाजी कॉलेज से इतनी इनकी पेंशन है और इतना टैक्स कॉलेज ने काट लिया। ये इनको जम्मू कश्मीर में इनका JNK बैंक, उसने इतना इंटरेस्ट दिया और टैक्स काटा हुआ है 10%। बैंक जो होता है वो एफडीआर पर इंटरेस्ट पर 10% TDS काटता है। इनका टैक्स कटा हुआ है, टोटल टैक्स पेड 3,22,445। यदि आप खुद टैक्स देना चाहेंगे तो आपको लिखना है BSR कोड, जो मैंने भी आपको बताया, सील नंबर ऑफ चलान और डेट। मैंने लिखा BSR कोड, चलान, सील नंबर और डेट मैं कर देता हूं आज की 21 नवंबर, और अमाउंट मैंने पे कर दिया 50,000 एड। अब देखिए 50,000 ये आ गया और टोटल टैक्स पेड आ गया 310 कॉलेज ने काटा, 12,000 बैंक ने काटा, JNK बैंक ने, 50,000 हमने जमा करवा दिया, टोटल अमाउंट आ गया 372। कंफर्म। पर्सन फॉर्मेशन कंफर्म हो गई, GTI कंफर्म हो गई, टोटल डिडक्शंस कंफर्म हो गई, टैक्स पेड कंफर्म हो गया, टैक्स लायबिलिटी कंफर्म हो गई। हाँ बताएं टैक्स का अमाउंट कितना हुआ, बच्चों से टैक्स निकलवाओ जरा, देखें जरा। अमाउंट है 15,87,760 और सीनियर सिटीजन है ये। बच्चों इसमें कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द अमाउंट 15,87,760 का, कैलकुलेट करो टैक्स।
As per the sir, old ओल्ड tax ओल्ड regime- नया तुम ले नहीं सकते ना इसकी रेट में. हाँ, और सीनियर सिटीजन है ये. सीनियर सिटीजन है 60 to 80 years वाला ब्रैकेट, 3 लाख तक एग्जाम वाला जो होता है ना ब्रैकेट. अब श्योर सर, श्योर. ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल हो जाएगा ना इनके लिए. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है. एवरीवन कैलकुलेट हो रहे हो, टेक्निकल कैलकुलेट कर. ये अपने अपने फोनों में कर लो कृपया करके. सीनियर सिटीजन जिसमें 60 to 80 वाली ब्रैकेट नहीं होती. देखो ये टैक्स आ गया है इनका 3 लाख तक 10,000 और 3 लाख से 5 लाख 10,000, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख और ऊपर का हो गया इनका दिखाएंगे बहुत कितनी थी सर, एक बार फिगर दिखाएंगे प्लीज. 15 लाख 15,87,760. तो 2,86,328 आया बच्चा. हाँ बिल्कुल ठीक है. ठीक है, उसके ऊपर बच्चा, उसके ऊपर 4% बताओ कितना आया. 11,453 सर. 297,781 हो गया. 2,97,781 सर. बिल्कुल ठीक है. और 5,000 की लेट फीस हो गई. 5,000 की लेट फी बच्चा इसलिए लगी है क्योंकि हमारी जो डेडलाइन थी सबमिट करने की 31 जुलाई थी. अब हम कब एडमिट कर रहे हैं दिसंबर में, सॉरी नवंबर में, तो लेट फीस लगती है 5,000 की. ये वो लेट फीस है. तो देखो इसमें कंफर्म. अब देखो हुआ क्या, हमारा टैक्स पेड है 3,22,000 और इसकी कौन कौन सी हैं. एक तो हमारा एम्प्लॉयर ने काटा 310 और 12,000 काटा हुआ है बैंक ने, तो 322,445 हमारा कटा हुआ है. और हमारा बना कितना 302. प्रोसीड हमें रिफंड मिल गया 19,660 का. अब ये रिटर्न पर व्यू, ये देखो ये हमारा प्लेस आ रहा है, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है. मैंने इसको यस कर दिया, फादर नेम आ गया, सेल्फ पैन नंबर अपने आप आ गया और इसको मैंने किया प्रोसीड टू परव्यू और ये आपका फॉर्म भर गया. ये हमने किया न्यू रिजीम नो. ये हमारी पेंशन 50,000 की स्टैंडर्ड. ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड वाला, सॉरी रिफंड का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स का वो रिफंड 865. ये एफडीआर का इंटरेस्ट, ये हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट. टोटल इनकम हो गई, हमने 180 एटीसी में डाला मिलेगा 150 और ये हमारा 82 में 2 लाख लिखा मिलेगा 50. हमारी इनकम हो गई 15,87,760 जिस पर टैक्स बना 5,000 को जोड़कर 302,781 और कट गया हमारा 322,445. ये हमारा रिफंड हो गया. और रिफंड हमारे 3 अकाउंट है, इस अकाउंट में आ जाएगा हमारा. हमें सारे अकाउंट्स लिखने होते हैं और ये मेडिक्लेम का देखना होता है. और इसके बाद हमने कर दिया, नाम है, फादर्स नेम है, प्रोसीड टू वैलिडेशन. ये वैलिडेशन मुझे नहीं करना क्योंकि अभी रिटर्न फाइनल नहीं की. अभी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बस, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है. अब इनका सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है आइडिया नहीं है. ये आपकी आ गई आइटर 1. ये देखो लिखा हुआ ऊपर, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट एटसेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000. ये शुरू में जो मैंने आपको बताया था अभी. और देखो नेम, पैन नंबर, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस. ये जो 7 प्रोविजन की मैं बात की थी, ये सैलरी आ गई. सैलरी पेंशन एक में टैक्सेबल होती है. ये 50,000 स्टैंडर्ड आ गई. ये नेट अमाउंट आ गया. हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है. 865 इनकम टैक्स का रिफंड, एफडीआर का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, ये एटीसी, एटीटीटीबी, टैक्सेबल इनकम 15,87,760. ये टैक्स आ गया. ये आपका हेल्थ एजुकेशन सरचार्ज 0, रिबेट कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि 5 लाख से इनकम क्रॉस कर गई. और ये रिफंड आ गया 19,660 और इस अकाउंट में रिफंड हमारा क्रेडिट हो जाएगा अपने आप. और मेडिक्लेम तो हमने क्लेम किया ही नहीं. और जो था, जो टीडीएस का जो सेक्शन है, 21 नंबर डेट आ रही है, ये आ गया. टीडीएस इसको बोलते हैं. ये उसका 10 नंबर मैंने आपको बताया था अभी. DEL दिल्ली है, शिवाजी कॉलेज का S, 5 न्यूमेरिकल्स और लास्ट में अल्फा चेक. शिवाजी कॉलेज, उसने सैलरी दी 60,77,000 और इतना टैक्स काटा. और J&K भी नहीं काटा हुआ है. ये रहा इसका जम्मू कश्मीर बैंक का 10 नंबर, 10 ऑफ द डायरेक्टर, DEL, T फॉर दी का T, जम्मू कश्मीर नहीं है, दी का T. और 5 न्यूमेरिकल, अगेन अल्फा चेक. ये इन्होंने इंटरेस्ट दिया, 10% टीडीएस काटा. और ये वेरिफिकेशंस, ये मेरे कंप्यूटर का एड्रेस, ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है और रिटर्न यहां से सबमिट हो सकती है. ओके सर. सर आप एक बार अपनी स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, स्टॉप शेयरिंग ना. हाँ हाँ. स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क.
even the students who have joined online, I guess your concepts are very much clear. And मैंने ऑनलाइन इसलिए दिखा दिया था जिससे थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस आएगा. yes, students, even those who were not having the laptops, they were trying to check it in their phones. वो वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. वेबसाइट पर इनकम टैक्स. हाँ. It was a great pleasure and honor. Before we end the session, I take this opportunity to thank you, sir, for being here, for elaborating all the concepts in so much details, explaining, taking up the doubts, and making us learn one more time. It's always an honor to be your student, sir, and the privilege continues. Thank you so much, sir, for being there. Thank you very much. Thank you very much.